हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवाऊंगा। सो आइए देखते हैं। मॉरल्स सर्विस लिमिटेड है ना, ऑफर्ड 3,08% डिवेंचर ऑफ ₹200 ईच ऑन सितंबर 30th 2018 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है। सो ये डिवेंचर इशू किए गए हैं 3 लाख के। 3 लाख डिवेंचर्स हैं, ये 8% डिवेंचर्स 3 लाख, और 200 रुपए की फेस वैल्यू है ना। 30 सितंबर 2018 को इनको इशू किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि 100 रुपए एप्लीकेशन पे है। ठीक है। और इंक्लूडिंग प्रीमियम है। देखिए स्टूडेंट, 10% का प्रीमियम है तो 200 का जो 10% है वो 20 हो जाता है, तो 20 रुपीज का प्रीमियम है। तो एप्लीकेशन मनी 100 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 80 रुपीज की अगर एप्लीकेशन है तो उसमें जो है वो 20 रुपए का प्रीमियम है। ओके। उसके बाद यहाँ बोला गया है बैलेंस जो है वो अलॉटमेंट पे है। ठीक है। तो 200 रुपए की फेस वैल्यू है, 80 रुपए हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन मनी है विदाउट प्रीमियम। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 200 -80 हम करेंगे तो 120 रुपए की हमारे पास क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके आगे 120। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई है 4,50,000 डिवेंचर्स के लिए। ठीक है। ओके। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, ऑल द मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड। ठीक है। तो स्टूडेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट है इस क्वेश्चन में भी, है ना। और यहाँ पे हमको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक तो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्रीज आएगी, और जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको एडजस्ट किया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ऐसे आप एक जनरल का फॉर्मेट बना दीजिए। ठीक है। उसके बाद आप उसके नीचे यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, है ना। सो यहाँ हम लिखेंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, डिवेंचर अप्लाइड और डिवेंचर अलॉटेड को हम लिखेंगे। नोट नंबर 1 डालिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4,50,000 के जो डिवेंचर्स हैं उसके लिए अप्लाई किया गया है ना। बट हमको यहाँ पे 3 लाख के जो डिवेंचर हैं वो ही अलॉटेड किए हैं हमने, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लिखिए, एप्लीकेशन मनी received on 4,50,000 डिवेंचर ऑफ रुपीज। देखिए कितना पैसा आएगा स्टूडेंट, देखिए विद प्रीमियम के साथ 100 रुपए, है ना। 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये 45 करोड़ है, इसमें से हम लेस करेंगे यहाँ पर, लेस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन 3 लाख डिवेंचर ऑफ रुपीज। कितने से मल्टीप्लाई होगा, देखिए 100 से। ठीक है। इसको इससे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे 15। 1,50,00,000 है ये, और ये यहाँ पे सॉरी, ये 4,50,00,000 है स्टूडेंट, है ना। सॉरी, 45 करोड़ नहीं है, 4,50,00,000 है। ये 30 करोड़ है, और ये आपका 30 करोड़ नहीं, ये 3 करोड़ है ना। और ये 1,50,00,000 है।
तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। देखिए अलॉटमेंट में जो है वो 120 रुपए के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे टोटल अलॉटेड 3 लाख डिवेंचर है ना। 3 लाख डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 120 अलॉटमेंट मनी। तो देखिए यहाँ पे हम कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3 करोड़ 60 लाख है ना। तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए एडजस्ट कर सकते हैं हम अलॉटमेंट में। बट हमारे पास तो यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख ही है, इसलिए सारा पैसा अलॉटमेंट में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ठीक है, ये सारा का सारा पैसा हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके, क्योंकि प्रोराटा के बेस पे बोला गया है ना स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट ये लमसम अमाउंट वाला क्वेश्चन होता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, है ना, ये मैंने आपको करवाया था, तो उसमें क्या होना था, उसमें सारा का सारा पैसा जो है वो फिर रिटर्न हो जाना था। पर यहाँ पे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मांगा गया है, तो हम जो है अलॉटमेंट में जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए, इतना वर्किंग नोट मैंने बना दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल एंट्रीज को पास करेंगे अब, है ना। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 4,50,000 है ना, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। तो ये हमारा कितना हो गया, 4 करोड़ 50 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर लिया है। अच्छा, तो विद प्रीमियम के साथ है ना, विद प्रीमियम के साथ रिसीव किया है। तो यहाँ पे पहले मैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को कर दूंगा। देखिए डेबिट, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ डेबिट होगा। चार करोड़ 50 लाख से, और यहाँ मैं लिखूंगा 2, कितना परसेंट है इसमें इंटरेस्ट, 8%। 8% डिवेंचर अकाउंट। सो यहाँ पे मेरे पास 3 लाख के आएंगे, है ना। 3 लाख, देखिए 2 4 5, 3 लाख डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय, विदाउट प्रीमियम मैं यहाँ पे लिखूंगा 80 रुपीज। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। हम्म, 24 लाख, सॉरी 2 करोड़ 40 लाख है, 24 लाख में 2 करोड़ 40 लाख। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट करूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे कैसे पैसा आएगा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम जो है 20 रुपीज। ओके, मैं यहाँ लिख दूंगा 60 लाख। ये 60 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास है उसको मैं क्या करूंगा, वापस कर दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं टू, वापस नहीं सॉरी, अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में कैसे पैसा आएगा, देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में जितना हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है उसको लिख सकते हैं कि 1 करोड़ 50 लाख रुपए हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा वर्किंग नोट, है ना, टू 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, अब बच्चों हम देखिए यहाँ पे ध्यान से टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का।
वो 4 करोड़ 50 लाख के बराबर होना चाहिए। प्लस 60 लाख प्लस 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, तो 4 करोड़ 50 लाख जो है टोटल बराबर हो गया है ना। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू %8 डिवेंचर अकाउंट एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ओके, तो ये एंट्री आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट मैं फिर से बता देता हूँ, ये 4 करोड़ 50 लाख है ना, ये 45 करोड़ नहीं है ना, मैंने गलती से यहाँ पे लिखती बार जो है वो 45 करोड़ बोल दिया था, ये 4 करोड़ 50 लाख है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी अब अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है ना, लिखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे है ना। कितने अमाउंट से मैं आपको बता देता हूँ, जितने हमारे अलॉटेड हैं इशू किए हुए शेयर 3 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 120 है ना। तो 3 करोड़ 60 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया टू 8% डिवेंचर अकाउंट। इतना ही आएगा ये अमाउंट हमें, क्योंकि प्रीमियम जो है इस बार एप्लीकेशन मनी के साथ है। 3 करोड़ 60 लाख है ना, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, तो बैंक अकाउंट को यहाँ पे मैं डेबिट करूंगा। बैंक अकाउंट को डेबिट कितने अमाउंट से करूंगा, देखिए बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 3 करोड़ 60 लाख जो है वो ड्यू है ना, माइनस मैं करूंगा यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख से। ओके, और मैं यहाँ लिख दूंगा टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये पैसा 1 करोड़ 50 लाख ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है हमने है ना। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो ये पैसा मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया है। ठीक है, सो 36 माइनस 15, सो 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अलॉटमेंट में जो अमाउंट रिसीव है वो है 2 करोड़ 10 लाख रुपए है ना, और हमारा आंसर भी 2 करोड़ 10 लाख यहाँ पे अलॉटमेंट का है। ठीक है, सो आई होप आपको जो है क्वेश्चन जो है अंडरस्टूड हो गया होगा है ना, किस तरीके से इसको किया मैंने। सो ये आपका वर्किंग नोट है ना, और ये आपकी एंट्रीज हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा है ना, अपने वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, वर्किंग खुद दिखानी पड़ेगी। कई बार जो है वो पेपर में पूछ ली जाती है विद वर्किंग नोट के साथ, और इसकी जनरल एंट्रीज में। तो आज के लिए जो है ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया 7, और क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में मैं दूंगा है ना। तो आइए रीड कर लेता हूँ मैं जल्दी से। देखिए, विजय लक्ष्मी लिमिटेड ने इन्वाइट की है एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 12% डिवेंचर इशू किए गए हैं। ठीक है, 10,000 12% डिवेंचर 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, और प्रीमियम पे है 70 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। देखिए जैसी एंट्रीज हमने की थी इसमें 6th में कि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक साथ ओपन करेंगे है ना, इसमें जो है वो 7th की तरह नहीं होगी अलॉटमेंट अकाउंट अलग से,
इसमें सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ मांगा गया है, तो एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक कंबाइंड ओपन होगा। ओके, तो 10,000 के डिवेंचर इशू किए गए हैं, 13,500 के डिवेंचर जो है रिसीव किए गए हैं एप्लीकेशन, तो 3,500 की जो एप्लीकेशन है वो एक्स्ट्रा है। ओके, तो जो एप्लीकेशन फॉर 3,500 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड, तो इनका पैसा रिजेक्ट किया गया है, इनको मतलब इनको रिजेक्ट किया गया है, इनका पैसा वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, तो टू बैंक हम डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। ओके, तो डिवेंचर वर अलॉटेड रिमेनिंग टू, मतलब बाकी के जो डिवेंचर्स बच जाएंगे उनको अलॉट किए गए हैं, मतलब डिवेंचर्स सॉरी जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं उनको डिवेंचर्स अलॉट किए गए हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ विजय लक्ष्मी लिमिटेड फॉर अबव ट्रांजैक्शन, है ना। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवाया था। पहले आप ऐसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे, है ना, और विद प्रीमियम के साथ अमाउंट आएगा, है ना। तो 170 रुपए से मल्टीप्लाई होगी किसकी, 13,500 की, ये आप रिसीव कर लेंगे। उसके बाद ड्यू करेंगे यहाँ पे, है ना, 170 से डिवेंचर जो आपका कितना परसेंट डिवेंचर अकाउंट है, ये 12% डिवेंचर अकाउंट है, ये तो 100 रुपए से ही फेस वैल्यू से ही आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। बाकी प्रीमियम अलग से क्रेडिट होगा यहाँ पे, है ना, वो भी कितने से होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 70 से। ओके, बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे है, एक्स्ट्रा जो आपका 3,500 ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे टू बैंक हम लिख देंगे, टू बैंक, है ना, कितना 3,500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय विद प्रीमियम के साथ जो है लिख देंगे, ठीक है, विद प्रीमियम के साथ। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग नोट बना के दिखाया, है ना, तो आप भी यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट खुद बनाना। ओके, विद प्रीमियम के साथ इसको रिसीव करेंगे यहाँ पे, है ना, विद प्रीमियम के साथ 13,500 मल्टीप्लाई बाय 170, और यहाँ पे 10,000 है हमारे अलॉटेड, है ना, इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय 170, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, जो आप रिफंड मतलब यहाँ पे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया है हमने, तो उसमें 3,500 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा 170 रुपीज से। ओके, तो क्वेश्चन ये आपको जो है वो होमवर्क में है और इम्पोर्टेंट है, इस बुक के सारे क्वेश्चन बड़े जरूरी हैं स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।